कैलकुलेशन ऑफ EOQ, है ना। हम लोगों ने EOQ का फार्मूला ऑलरेडी परसों ही डाल दिया था, तो आप लोगों ने याद किया रहेगा। सो अब EOQ से रिलेटेड सम है, 7 मार्क का सम आएगा बच्चों, वेरी इजी है। लेट टेक द वन बाय वन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द EOQ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द EOQ। EOQ कैलकुलेट करो। अब बच्चों दो मेथड होता है EOQ कैलकुलेट करने, एक तो फार्मूला मेथड है बच्चों और एक टेबल मेथड है। ओके, अनलेस टेबल वालों मेंशन नहीं किया है तब तक हम लोग फार्मूले से ही करेंगे बच्चों। इट दैट से दैट कि अप्लाई द टेबल मेथड और बाय टेबल मेथड, तो फिर टेबल से करना था बच्चों। ओके, अदरवाइज जब तक टेबल वर्ड नहीं यूज़ किया है वी विल गो फॉर अ फार्मूला ओनली। ओके बच्चों, सो क्या दिया बच्चों, एनुअल डिमांड 12,000 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट 90 रुपीज़ पर ऑर्डर एंड द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर एनम 15 रुपीज़ बच्चों। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन दिया है बच्चों। एनुअल डिमांड 12,000 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर एनम बच्चों। सो एनुअल डिमांड बच्चों, एनुअल डिमांड इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग ए। क्या बोलते हैं हम लोग, ए, दैट इज 12,000 यूनिट। ठीक है बच्चों। देन ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट दैट इज कॉल्ड बच्चों ओ। ओके, इज गिवन 90 रुपीज़ पर ऑर्डर। हम लोग को पर ऑर्डर ही चाहिए बच्चों। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 90 रुपीज़ पर ऑर्डर। एंड देन बच्चों इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर एनम दैट इज रुपीज़ 15 बच्चों। दैट 3 आइटम दे गिवन बच्चों। ओके, वी गॉट द एनुअल डिमांड दैट इज ईयरली, वी नीड a yearly 12,000 यूनिट्स। वी हैव ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, वी नीड अ पर ऑर्डर। आप फार्मूला देखोगे तो हम लोग को ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ही चाहिए 90 रुपीज़। एंड देन एनुअल कैरिंग कॉस्ट कितना बच्चों, 15 रुपीज़। दैट इज कॉल्ड बच्चों सी। कैरिंग कॉस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, सी। बस बच्चों, तो वी गॉट अ ए, वी गॉट अ ओ, वी गॉट अ सी। बस यूज द फार्मूला EOQ। और ये फार्मूला बच्चों EOQ का 2AO अपॉन C, मालूम है 2AO अपॉन C। पुट ऑल द वैल्यू बच्चों, 2 इंटू A 12,000 इंटू O 90 अपॉन 15। ठीक है बच्चों, ऑल द फॉर्मूला लिखेंगे 2 इंटू A का वैल्यू इंटू O का वैल्यू अपॉन C। C कितना बच्चों, 15। कैलसी का यूज़ करना है बच्चों आपको, चलेगा टीवी वाले। सो 2 इंटू 12,000 इंटू 90। क्या बच्चों, अभी क्या बच्चों, डिवाइड बाय 15। बराबर समझ जाओ बच्चों। मैं अगेन कैलसी पे कुछ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना कैलसी का। 2 इंटू 12,000, 2 इंटू 12,000 इंटू 90 डिवाइड बाय 15। अब कुछ बच्चे जो स्मार्ट है डिवाइड बाय 15 लिख के बच्चे उन लोगों को मालूम में रूट डालना है, तो लोग रूट डालेंगे। रूट डालो, देखो आंसर 3.8 कुछ आ रहा है बच्चों, 3.87 आ रहा है, ये आंसर आया। कैसे किया मैं वापस देख रहा हूँ। 2 इंटू 12,000 इंटू 90 डिवाइड बाय 15। डिवाइड बाय 15 के बाद इमीडिएटली क्या कर रहे हैं वो लोग, रूट प्रेस कर रहा हूँ मैं, रूट प्रेस कर रहा हूँ, तो आंसर मेरा बच्चों 3.87 आ रहा है। ओके, ये आंसर रॉन्ग है बच्चों। आफ्टर डिवाइड हो, जब 15 करके 15 डिवाइड करके इमीडिएटली अपने रूट दबाए ना, इसका मतलब जो आंसर है ना बच्चों, इसका रूट नहीं आया, खाली 15 का रूट आया। मैं देखो बताता हूँ, देखो 15 का मैं रूट करता हूँ, देखो बच्चों वही 3.87, क्योंकि जब आपने ये सब मल्टीप्लाई करके फाइनली आपने 15 से डिवाइड किया और इमीडिएटली रूट प्रेस किया ना, तो आंसर जो आएगा रूट वो पूरे टर्म का नहीं आएगा, खाली 15 का आएगा। तो करना क्या रहेगा हम लोग को, मैं बता रहा हूँ। 2 इंटू
12,000, 2 into 12,000 into 90 डिवाइड बाय 15। एक ये, उसके बाद पहले इक्वल प्रेस करो, पहले इक्वल प्रेस करो। 2 इंटू 12,000 इंटू 90 डिवाइड बाई 15 करके रूट प्रेस मत करो, क्या प्रेस करो, इक्वल साइन डालो, इक्वल। अब आ गया बच्चों मेरा 1,44,000। अब इसका रूट लो दो, देखो आ रहा है आंसर 379.47। दिस इज द करेक्ट आंसर बच्चों। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक करते बच्चे। पूरा अंदर का जितना भी है पैसे बच्चों, पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड करके पहले इक्वल साइन कर लेना। इक्वल करने के बाद जो आंसर आएगा उसका रूट निकालना है, डायरेक्ट रूट नहीं निकालना है। ओके बच्चों, सो फर्स्ट 2 इंटू 12 आई विल डू एक आपको रफली 2 इंटू 12,000 इंटू 90 डिवाइड बाई 15 था बच्चों। और अगर आपने रूट प्रेस किया बच्चों तो ये आंसर आने वाला 3.87, विच इज़ रॉन्ग। राइट आंसर कैसे आएगा बच्चों, 2 इंटू 12,000 इंटू 90 डिवाइड बाई 15 जब करूँगा तो पहले इक्वल साइन प्रेस करो बच्चों। सो यू विल गेट 1,44,000। ओके बच्चों, नाउ आई विल पुट द रूट। अब इसके बाद रूट डालो बच्चों। सो यू विल गेट आंसर 379 पर कुछ आ रहा था बच्चों, 379.47। ओके बच्चों, ये आपका राइट आंसर है। तो जब पहले मल्टीप्लाई आपका जितना है डिवाइड कर दो, डिवाइड करके बाद बच्चों डोंट प्रेस द रूट, प्रेस इक्वल साइन। इक्वल साइन प्रेस करके जो आंसर आएगा फिर उसका रूट प्रेस करो, यू विल गेट द राइट आंसर। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आई पहले क्वेश्चन में मैं पूरा टाइम इन्वेस्ट कर देता हूँ, ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग का मैंने देखा 3 4 5 सम होने के बाद बच्चों को देख रहा हूँ कि आंसर गलत कर रहे हो लोग, बिकॉज वो लोग इस तरह का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। चलो लेट्स अगेन वन ट्राई। क्या करेंगे बच्चों बताओ आप मेरे को। पहला राइट है कि सेकंड राइट है, सेकंड राइट कॉन्सेप्ट है बच्चों। दिस इज राइट कॉन्सेप्ट, दैट इज नॉट राइट कॉन्सेप्ट, ये राइट कॉन्सेप्ट है। हाँ, 2 इंटू 12,000 इंटू 90 डिवाइड बाय 15। अब क्या करो बच्चों, पहले इक्वल साइन, ओके। अब इसका रूट प्रेस करो। तो आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके कितना आ गया बच्चों, 1,44,000। अब उसका आंसर आ गया 379.47। ये बच्चों EOQ, ये जो EOQ होता है बच्चों ये रुपीज़ नहीं होता, ये क्या होता है, यूनिट होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दैट मच ऑफ यूनिट। ठीक है बच्चों, ये था 7 मार्क का सम हो गया, 7 मार्क का, यस। सो एनुअल डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट बच्चों। यूज़ द फार्मूला, पहले इनसाइड ब्रैकेट पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो और फिर रूट अप्लाई करो बच्चों, ठीक है। लेट टेक द सेकेंड क्वेश्चन बच्चों। थोड़ा सा क्वेश्चन का मैं लेवल थोड़ा इंक्रीज करता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द EOQ। तो EOQ तो कैलकुलेट करना बच्चों। सेमी एनुअल कंजम्पशन 6,000। सेमी मतलब हाफ ईयरली बच्चों, सेमी मीन्स हाफ ईयरली, एंड क्वार्टरली मतलब बच्चों 3 महीना, ओके। कभी भी बच्चों सेमी वर्ड आया, नोट, सेमी मतलब बच्चों हाफ ईयरली, तो इंटू 2 कर देने का। क्यों, क्योंकि हम लोग को एनुअल चाहिए बच्चों, वी नीड एनुअल। तो सेमी मतलब हाफ, तो एनुअल मतलब फुल, तो फुल करने के लिए डबल करना पड़ेगा। अगर क्वार्टरली दिया रहेगा, क्वार्टरली मतलब बच्चों 3 मंथ का, तो उसको इंटू 4 करेंगे तो अपने आ जाएगा एनुअल। मंथली दिया रहेगा बच्चों, सो क्या करना पड़ेगा, इंटू 12 करेंगे, सो वी गेट अ एनुअल। ओके बच्चों, क्या करना है कॉन्सेप्ट। पहले बात अगर मंथ सेमी दिया रहा है बच्चों, और अगर हम लोग को मंथली ईयरली चाहिए, वी नीड एनुअल। तो एनुअल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेमी वाले में मल्टीप्लाई बाय 2, क्वार्टरली वाले में मल्टीप्लाई बाय 4, मंथली वाले में मल्टीप्लाई बाय 12 बच्चों, ओके।
सो सेमी एनुअल कंजम्पशन रुपीज 6,000 यूनिट सेमी है बच्चों। तो 6,000 सेमी मतलब 6 महीने के लिए, तो ईयरली कितना आएगा बच्चों 12,000। परचेज प्राइस ऑफ द यूनिट, परचेज प्राइस गिवन बच्चों। हाँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन पर ऑर्डर एंड क्वार्टरली कैरिंग कॉस्ट 3%। क्वार्टरली बच्चों, क्वार्टरली कैरिंग कॉस्ट 3%। तो देखो अब कैसे करेंगे, पहले सेमी एनुअल कंजम्पशन यूनिट, सेमी कंजम्पशन यूनिट बच्चों कितना है 6,000 यूनिट। अब देखो सेमी बच्चों क्या करूँगा इंटू 2, सो ए कितना आएगा बच्चों 6,000 इंटू 2, तो 12,000 यूनिट। बराबर बच्चों, ये 2 क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज सेमी मीन्स हाफ ईयरली, वी नीड अ ईयरली। ओके, देन व्हाट वी हैव बच्चों, परचेज प्राइस गिवन, परचेज प्राइस, परचेज प्राइस ऑफ इनपुट यूनिट, परचेज प्राइस इनपुट, इनपुट मतलब बच्चों रॉ मटेरियल, इनपुट मीन्स रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का प्राइस दिया 25 रुपीज़। अब हम लोग के EOQ के फार्मूले में परचेज प्राइस का डायरेक्ट यूज नहीं है बच्चों, ओके ना। इन द EOQ दिस परचेज प्राइस डोंट हैव नॉट हैविंग द डायरेक्ट यूज, बट इट विल बी यूज, डोंट वरी। देन बच्चों ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बच्चों, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है बच्चों 45 रुपीज़। ऑर्डरिंग कॉस्ट 45 रुपीज़ पर है, ठीक है, सॉरी 45 रुपीज़। ऑर्डरिंग कॉस्ट के क्या बोलते हैं बच्चों, ओ बोलते हैं हम लोग, ठीक। एंड देन बच्चों क्वार्टरली कैरिंग कॉस्ट, क्वार्टरली कैरिंग कॉस्ट 3% बच्चों। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, क्वार्टरली दिया बच्चों, क्वार्टरली, क्वार्टरली है तो क्या करते हैं इसको हम लोग मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा बच्चों, ओके ना। देयरफॉर एनुअल कैरिंग कॉस्ट 3% इंटू 4, इट बिकम बच्चों 12%। क्यों 4 से कर रहा हूँ बच्चों, देखो ये क्वार्टरली है, क्वार्टरली मतलब 3 महीने का, तो 3 महीने 12 महीने होगा ना, 12%। देखिए बच्चों कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया है, जब कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया तो सी का जो आंसर होता है ना बच्चों, परचेज प्राइस इनटू दैट परसेंटेज। जब भी कैरी कॉस्ट परसेंटेज दिया जाएगा बच्चों तो परचेज प्राइस को अप्लाई करने का, परचेज प्राइस कितना है 25 रुपीज़ इंटू 12%। तो 25 का 12% करो तो 3 रुपये आएगा बच्चों कुछ, 25 इंटू 12%, या दैट 3 रुपीज़ बच्चों, ऐसा। तो इसमें थोड़ा बच्चों क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इंक्रीज हुआ है। पहले तो सेमी वर्ड दिया था तो वो ध्यान रखना अपने, सेमी दिया तो इंटू 2, तो मैंने इंटू 2 किया। परचेज प्राइस का डायरेक्ट यूज़ नहीं है बच्चों अपने EOQ के फार्मूले में, लेकिन जब कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया रहता है तो यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट रेडीमेड दिया था पर ऑर्डर का बच्चों, एंड कैरिंग कॉस्ट क्वार्टरली दिया बच्चों, क्वार्टरली दिया तो क्या करेंगे हम लोग इसको इंटू 4 सर्टिफिकेट। सो क्वार्टरली कैरिंग कॉस्ट बच्चों, क्वार्टरली, so that is we have to multiply by 4 to get annual. So annual carrying cost 3% into 4, तो 3% into 4 बच्चों that is 12%, ओके बच्चों। तो C इक्वल टू, अब क्या करना बच्चों, जब भी परसेंटेज दिया रहेगा तो that will apply on the purchase price. So purchase price into percentage 25 into 12%, that is 3 rupees, ओके बच्चों।
दैट्स सी हो गया बच्चों, बस दैट्स इट। अप्लाई द EOQ का फार्मूला बच्चों, EOQ इक्वल टू क्या फार्मूला बच्चों, 2AO अपॉन C, 2 इंटू ए कितना बच्चों, A 12,000 इंटू O कितना बच्चों 45 अपॉन C कितना है 3। अब हाउ टू डू बच्चों, 2 इंटू 12,000 इंटू 45 डिवाइड बाय 3, क्या करूँ, इक्वल साइन, तो आगे बच्चों 3,60,000। ठीक है बच्चों, अब उसका रूट ले लो, दैट इज 600 बच्चों। ये 360 कैसे है बच्चों, 2 इंटू 12,000 इंटू 45, तो 2 इंटू 12,000 इंटू 45 एंड डिवाइड बाय 3, तो 360 आ गया बच्चों। सो बच्चों क्वार्टरली था तो क्या हुआ, कैरिंग कॉस्ट 3%, तो उसको हम लोगों ने एनुअल में कन्वर्ट कर लिया, तो 3% इंटू 4 बच्चों, तो दैट इज 12%, राइट। कभी भी परसेंटेज दिया बच्चों, ऑलवेज अप्लाई ऑन द परचेज प्राइस टू गेट द C, तो C इक्वल टू 25%, 25 रुपीज़ दैट परचेज प्राइस बच्चों इंटू 12%, दैट 3 रुपीज़ बच्चों। लेट कम द फार्मूला EOQ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2AO अपॉन C, तो 2 इंटू A इंटू O अपॉन C, इसको सॉल्व किया बच्चों तो कितना है 3,60,000 एंड देन रूट अप्लाई करेंगे बच्चों तो आ गया 600 EOQ। ये क्या है बच्चों, EOQ। लेट्स कम बच्चों क्वेश्चन में थर्ड पे, फॉर द डायरेक्ट मटेरियल ऑफ XXY द फॉलोइंग डिटेल अवेलेबल, द एवरेज इन्वेंट्री लेवल 200 यूनिट, एवरेज इन्वेंट्री लेवल इट मीन द इन्वेंट्री मतलब बच्चों स्टॉक, ऑन एन एवरेज कितना हम लोग का एवरेज स्टॉक है 200 यूनिट। ऑर्डर पर ईयर, ऑर्डर पर ईयर बच्चों मतलब एक साल में कितने ऑर्डर देते हो लोग 40 टाइम्स। एवरेज डेली डिमांड 48, एवरेज डेली डिमांड मतलब पर डे कितना डिमांड है 40 यूनिट का। हम लोग को डिमांड कौन सा चाहिए बच्चों, एनुअल चाहिए, अब देखो इसमें डेली दिया है बच्चों। वर्किंग डेज पर ईयर या 250 डे, वर्किंग डेज बच्चों, अब बच्चों वर्क 365 दिन होता है, लेकिन मालूम है इंडिया में काम कम होता है, छुट्टी ज़्यादा है बच्चों, ओके ना। आप लोग कुछ लोग वर्कर लगे रहे तो सर कैसे बोलते हो आप, बट यही फैक्ट है बच्चों। आप कैलेंडर देख लो, इतना छुट्टी जितना छुट्टी हम लोग को इंडिया में मिलता है उतना छुट्टी कहीं देश किसी देश में इतना नहीं मिलता है जितना छुट्टी इंडिया में है बच्चों, ओके ना। तो दैट इज उधर दिया वर्किंग डेज, तो ओनली आउट ऑफ 365 250 डेज क्या बच्चों वर्क है, ओके। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट 4,000 रुपीज़, उसका एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना बच्चों 4,000 एंड एनुअल कैरिंग कॉस्ट दिया बच्चों 6,000। व्हाट वी नीड, डिटरमाइन द एनुअल डिमांड, वी नीड एनुअल डिमांड बच्चों ईयरली। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ठीक है बच्चों, एंड देन दिया एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट एंड आल्सो कैलकुलेट द EOQ बच्चों। तो बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा है, डिटरमाइन द एनुअल डिमांड, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एन ऑर्डर मतलब बच्चों 1 ऑर्डर को प्लेस करने कितना कॉस्ट है। एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट का कॉस्ट कितना बच्चों, एंड द इकोनॉमिक ऑर्डर दैट इज EOQ, ओके बच्चों। लेट्स टेक द वन बाय वन। एवरेज इन्वेंट्री लेवल, उसका बाद में यूज़ करेंगे बच्चों। ऑर्डर पर ईयर, $48, एवरेज डेली डिमांड ऑर्डर 40 है बच्चों और एवरेज डेली डिमांड 48। वर्किंग डेज पर ईयर
250 days. Annual ordering cost ₹4,000 and annual carrying cost ₹6,000. Okay, ये सारे रिक्वायरमेंट दे ऑलरेडी गिवन. व्हाट वी नीड बच्चों? वी नीड एनुअल डिमांड. अब हाउ टू गेट बच्चों एनुअल डिमांड? ओके ना, तो फर्स्ट पॉइंट है एनुअल डिमांड बच्चों. दैट इज बच्चों ए. वो लोगों को चाहिए एनुअल डिमांड. एनुअल डिमांड मतलब बच्चों पूरे एक साल में कितना डिमांड है. यहाँ देखो एवरेजली डेली कितना डिमांड है बच्चों पर डे 48. और 48 यूनिट पर डे चाहिए बच्चों. और पूरे ईयर में कितने दिन काम हो रहे खाली 250 डेज. तो हर दिन 48 चाहिए, तो उसके हिसाब से 250 डेज का कितना हो जाएगा. तो एवरेज डेली डिमांड इनटू वर्किंग डेज. क्या बच्चों? वर्किंग डेज पर ईयर कितना बच्चों? एवरेज डेली डिमांड 48 इंटू 250. तो 48 इंटू 250 कर लो बच्चों. 48 इंटू 250 डेट कम बच्चों 12,000. ये आ गया बच्चों 12,000 एनुअल. दैट इज और ए बच्चों, राइट है. दिन क्या चाहिए बच्चों हम लोग को? कॉस्ट ऑफ एन प्लेसिंग एन ऑर्डर. द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर. एन मतलब बच्चों वन ऑर्डर. एन मीन्स वन ऑर्डर. एक ऑर्डर का कितना लगे. अब देखो बच्चों इधर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? एक साल में 4,000 रुपये लगता है. एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एक साल का 4,000 बच्चों. और एक साल में आप कितने ऑर्डर देते हो? 40. पूरे साल में एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट है 4,000 रुपये बच्चों. और एक साल में आपने कितने ऑर्डर डाले? 40 ऑर्डर डाले. तो एक दिन का एक ऑर्डर का कितना पड़ गया रहेगा? तो दैट इज एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर. बच्चों तब लोग आएगा एन ऑर्डर. एन ऑर्डर मतलब वन ऑर्डर बच्चों के. सो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअल ऑर्डरिंग का कितना बच्चों इधर पे 4,000 रुपीज़ अपॉन बच्चों 40. सो 100 भी जाएगा. दैट इज ओ बच्चों, क्योंकि ओ का क्या था मतलब एनुअल ऑर्डर पर ऑर्डर ना. एनुअल कॉस्ट पर ऑर्डर, दैट इज पर ऑर्डर बच्चों. ओ का आंसर बच्चों. चलो बच्चों थर्ड क्या चाहिए हम लोग को? एनुअल कैरिंग कॉस्ट फॉर 1 यूनिट. एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट. अब एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इसके बोलते हैं हम लोग बच्चों सी बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम लोग? सी. नाम इसके पहले कैसे आता है? अगर परसेंटेज दिया रहेगा तो परचेज प्राइस पे अप्लाई करेंगे, पर यहाँ परसेंटेज तो नहीं है. यहाँ देखो बच्चों एनुअल कैरिंग कॉस्ट दिया. एनुअल कैरिंग कॉस्ट सर यही 6,000 ले लो. देखिए एनुअल कैरिंग कॉस्ट टोटल होता है बच्चों. हम लोग को क्या चाहिए? पर यूनिट पे चाहिए. ओके ना. तो देखो तो उसके लिए फार्मूला था बच्चों टोटल कैरिंग कॉस्ट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री बच्चों. सर एवरेज इन्वेंट्री क्यों ले रहे हो? अगर आप लोग ध्यान से देखो जब मैं EOQ का फार्मूला कर रहा था बच्चों तो उसमें मैंने कुछ लिखा था EOQ इंटू हाफ इंटू सी ऐसा कुछ लिखा था बच्चों. बिकॉज कैरिंग कॉस्ट हमेशा एवरेज पे निकालते हैं बच्चों. कैरिंग कॉस्ट ऑलवेज भी एवरेज पे आता है, तो इसलिए हम लोग एवरेज इन्वेंट्री लेंगे बच्चों. तो कैरिंग कॉस्ट बच्चों 6,000 है और एवरेज इन्वेंट्री कितना बच्चों 200.
20 कैंसिल हो गया बच्चों, 30 रुपीज़। ठीक बच्चों, सो एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कैरिंग कॉस्ट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। चलो बच्चों लेट्स मूव। अब फार्मूला बच्चों फोर्थ वाला है, चाहिए हम लोग को EOQ, अंडर रूट ऑफ 2AO अपॉन C। 2 इंटू A कितना था बच्चों, 12,000, O कितना है 100 अपॉन C कितना बच्चों 30। टू इंटू 12,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 30, इक्वल साइन प्रेस किया जाएगा, 80,000 आ गया बच्चों। अब इसका रूट ले लो बच्चों, दैट विल कम 282.84। तो बच्चों इसमें थोड़ा कैसे का थोड़ा लेंथ बढ़ गया है। सो एनुअल डिमांड, एवरेज डेली डिमांड इनटू नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। उसका ऑर्डर, एन ऑर्डर मतलब 1 ऑर्डर बच्चों, तो पर ऑर्डर कितना आएगा, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर। एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट बच्चों, तो टोटल कैरिंग कॉस्ट दिया है अपॉन सर यूनिट से कर दो डिवाइड, नो, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट हमेशा एवरेज पे आता है बच्चों। आपका एवरेज इन्वेंट्री कितना है, तो एवरेज इन्वेंट्री खाली 200 था बच्चों। ओके, तो ये आ गया बच्चों आपका EOQ आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, G लिमिटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट विच हैज़ अ मंथली डिमांड, याद हो मंथली बच्चों, मंथली आ रहा है, मंथली इंटू 12 करना पड़ेगा, डिमांड 4,000 यूनिट। द प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ कंपोनेंट X विच इज़ अ परचेज प्राइस 20। कभी भी परचेज प्राइस दिया रहा है बच्चों, तो इसका डायरेक्ट यूज नहीं है। परचेज प्राइस क्या करेंगे हम लोग, कैरिंग कॉस्ट के परसेंटेज के लिए अप्लाई करेंगे। फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट्स इज रिक्वायर। फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट के लिए क्या बोलते हो, 1 यूनिट से कंपोनेंट्स मतलब रॉ मटेरियल्स। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 120 रुपीज पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना बच्चों, 120 रुपीज पर ऑर्डर। एंड द होल्डिंग कॉस्ट क्या बोलते हैं बच्चों, कैरिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट इज 10% पर एनम। तो बच्चों यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द EOQ। अब ये पैराग्राफ में सम है बच्चों। मंथली डिमांड, सो बच्चों मंथली डिमांड दिया कितना उसका, 4,000 यूनिट। जैसे मंथली डिमांड बच्चों, तो मंथली तो क्या करना पड़ेगा, इसको ईयरली कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो A इक्वल टू 4,000 इंटू 12 करेंगे हम लोग, राइट बच्चों। सेम ही रहता तो इंटू 2, क्वार्टरली तो इंटू 4, मंथली तो इंटू 12। देन वी गॉट अ परचेज प्राइस बच्चों, वी हैव अ परचेज प्राइस 20 rupees, and then we have ordering cost 120 rupees per order, ordering cost per order, cost per order, और हम लोग को पर ऑर्डर ही चाहिए बच्चों। तो कौन सा आंसर बच्चों, O। एंड बच्चों उधर दिया होल्डिंग कॉस्ट, होल्ड करना, दैट इज अल्टीमेटली कैरी करना। तो होल्डिंग कॉस्ट को बोलते हैं हम लोग कैरिंग कॉस्ट बच्चों। 10% दिया बच्चों, परसेंट में दिया पर एनम, क्या करना पड़ेगा फिर, तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब देखो बच्चों कैसे बच्चों परसेंटेज दिया, तो पर यूनिट का प्राइस क्या है, परचेज प्राइस इंटू परसेंटेज, तो 20 रुपीज़ इंटू 10%, तो कितना आएगा बच्चों, 2 रुपये। ओके, ये आ गया बच्चों C का आंसर। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, जब भी परचेज प्राइस दिया परसेंटेज दिया तो अप्लाई करना है। इसमें खाली एक ही चाहिए बच्चों, EOQ। तो 2AO अपॉन C, 2A कितना बच्चों 48,000, O बच्चों 120 अपॉन C।
2 इंटू 48,000 इंटू 120 डिवाइड बाई 2, तो जो 57,60,000 बच्चों। तो ये आ गया आपका आंसर बच्चों। ओके, तो इसमें मंथली दिया था इसलिए इंटू 12, उसका कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया है तो इसलिए परचेज प्राइस पे अप्लाई करेंगे बच्चों। बाकी तो नॉर्मल है आपके लिए। क्यों तो आज हम लोगों ने ये 4 सम किए, 7 मार्क का सम रहेगा बच्चों, और ज़्यादा तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे ही रहेगा। ठीक है।